वेतन फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है विशेष शिक्षकों का, तो बहुत जिलों से शिकायत आने लगा, फ़ोन आने लगा कि सर हमारे यहाँ देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है। प्राण नंबर जनरेट करने के एवज में 500,000 रुपये लिए जा रहे हैं। HRMS बोर्डिंग के नाम पे 1000 रुपये लिया जा रहा है। के पाठक साहब जब थे उनमें अच्छी एक बात थी कि उसमें सब भ्रष्टाचारी सब साइड हटे हुए थे, लेकिन जब से ये सिद्धार्थ जी आए हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, एकदम बोलबाला। दलालों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है। DPM साहब ने भी स्वीकार किया है कि हाँ हमारे ड्राइवर ने पैसा का लेन देन किया है, उस पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। ये शिक्षकों का अहित करते हैं, उनके बीच रह करके ही उनके दुश्मन बने हुए हैं और उनसे पैसा लेकर के पदाधिकारी को पहुँचाते। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। शिक्षकों से जो अवैध वसूली होती, इससे क्या होता है, समाज का मोराल गिर जाता है। लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है, तो आप उसको भ्रष्ट बना रहे हैं। चलिए एक और बात कर लेते हैं कि जैसे आप जो हैं अभी सोशल मीडिया पे एक मुहिम आपने छेड़ रखी है। जी। आपसे लोग मदद की गुहार भी लगा रहे हैं कि हमारे साथ ये इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर, और बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो आप पोस्ट कर रहे हैं। जी। अनेकों तरह के, कहीं पे जो है हेडमास्टर की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है, कहीं हेडमास्टर चावल चोरी कर रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, हर लोगों की शिकायत है, आप उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। तो ये क्या मुहिम आपने छेड़ा है और इससे आप मतलब क्या मतलब करना देखिए चाह रहे हैं? हुआ क्या कि चूँकि पिछले 6-7 महीने से जनसुराज में व्यस्तता के कारण शिक्षकों के मुद्दे पर थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा था, लेकिन इस बीच में जब ये वेतन फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है विशेष शिक्षकों का, तो बहुत जिलों से शिकायत आने लगा, फ़ोन आने लगा कि सर हमारे यहाँ देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है। प्राण नंबर जनरेट करने के एवज में 500,000 रुपये लिए जा रहे हैं। HRMS बोर्डिंग के नाम पे 1000 रुपये लिया जा रहा है। फिक्सेशन के नाम पे 3000 मांगा जा रहा है। तो हमें लगा कि अचानक इतना भ्रष्टाचार कैसे बढ़ गया। इतना तो मतलब हम लोग साल भर पहले नहीं सुन रहे थे। के पाठक साहब जब थे उनमें अच्छी एक बात थी कि उसमें सब भ्रष्टाचारी सब साइड हटे हुए थे, लेकिन जब से ये सिद्धार्थ जी आए हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, एकदम बोलबाला। दलालों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो हमने एक एक करके कहा कि भाई हमें सबूत दीजिए। आपने कहा ठीक है हमसे पैसा मांग रहे हैं, सबूत चाहिए। तो मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूँगा कि पटना की एक शिक्षिका हैं, उन्होंने हिम्मत जुटाई और कॉल रिकॉर्डिंग और पेमेंट का रसीद हमें भेजा कि पटना DPM के ड्राइवर फ़ोन करके हमसे पैसा मांगे और देखिए हमने पैसा भेजा भी है, कॉल भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आपने हमसे मांगा है तो हम आपको दे रहे हैं। और उस पर आपके पास वो पत्र भी मैंने भेजा, उसको आप जरूर चलाइएगा। DPM साहब ने भी स्वीकार किया है कि हाँ हमारे ड्राइवर ने पैसा का लेन देन किया है, उस पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। अब क्या कार्रवाई होती है इस मामले में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक वैसे ही मुंगेर जिले, चूँकि हमारा गृह जिला है, वहाँ से हमें शिकायत मिली कि सर यहाँ पे एरियर भुगतान के नाम पर हम लोग को फ़ोन करके 10% 20% कमीशन मांगा जा रहा है। हमने इस संबंध में वहाँ के DPO सर से बात की कि सर इस तरह की बात हम सुन रहे हैं, क्यों एरियर के नाम पे कमीशन मांगा जा रहा है। तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले का पत्र जारी किया है, वो भी मैंने आपको भेजा है कि जिनका भी बिल जमा हो, वो मतलब पेंडिंग है एरियर का, वो बिल जमा कीजिए, उनका 1 सप्ताह के अंदर भुगतान हो जाएगा। तो हम अपनी आवाज़ को मजबूती से उठा रहे हैं और शिक्षकों के सहयोग से उठा रहे हैं। जहां हमें सबूत मिल रहा है, जहां हमें कॉल रिकॉर्डिंग मिल रहा है या पेमेंट का मतलब आदान प्रदान का कुछ सबूत मिल जा रहा है, उसी को हम उठा रहे हैं। शिकायतों का तो अंबार है, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि जहां सबूत हो, जहां पर ये स्पष्ट हो। कुछ शिक्षक लोग भी हैं जो अपना स्कूल छोड़ करके कार्यालय में बैठ करके ये पैसे का लेन देन करते कराते हैं, उनका भी सबूत मिल रहा है, उसको भी हम डाल रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे सिर्फ पदाधिकारी ही दोषी हैं। जो शिक्षक बिचौलिए बने हुए हैं, जो दलाल बने हुए हैं, जो शिक्षकों से ही पैसा मतलब चूस करके, उनका खून चूस करके पदाधिकारियों को दे रहे हैं, तो वो भी तो हैं। आपने बेतिया के DO का देखा होगा, उतने करोड़ों रुपए जो आए, क्या स्वयं उन्होंने उतना पैसा लूटा होगा? नहीं, बिचौलिए होंगे, बीच के लोग। और ये बीच के लोग शिक्षक समाज से ही हैं। ये शिक्षकों का अहित करते हैं, उनके बीच रह करके ही उनके दुश्मन बने हुए हैं और उनसे पैसा लेकर के पदाधिकारियों को पहुंचाते हैं। तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। और ये हमारी मुहिम कहिए कि कोई ऐसी प्लान्ड या सोची समझी मुहिम नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। हमने जो देखा, और हमने ट्विटर पे आपने देखा था, वीडियो हमने डाला था, आपने भी चलाया था, उसके बाद से एकदम मतलब अंबार लग गया शिकायतों का, सबूतों का। जो हाँ हमें सबूत मिल रहा है, एक आज सुबह सबूत मिला है, 2 सबूत हमें मिले हैं। एक पटना के ही एकदम सेंट्रली लोकेटेड महंत हनुमान सरर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे जो प्रभारी HM हैं, वो अपने पति और देवर के माध्यम से स्कूल चलवाती हैं। वो बैठी रहती हैं, उनके पति और देवर आकर के स्कूल का संचालन करते हैं, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को निर्देश देते हैं, डांटते डपटते भी हैं। शिक्षकों को बहुत अपमानजनक महसूस होता है कि प्रधान शिक्षक, उनको मान लीजिए जो प्रभारी हैं HM है, वो कुछ बोले, उनके पति और देवर आकर के जलील करते हैं, डांटते फटकारते हैं, तो बहुत बुरी बात है। तो इसका हमने संज्ञान लिया, उसको भी हमने पोस्ट किया।
उसके बाद हमारे पास मामला आया था कि वैशाली जिले के एक शिक्षक वहाँ बैठे रहते हैं ऑफिस में दिन भर, उसको भी हमने पोस्ट किया। और एक सुबह सुबह आज गया में एक अकाउंटेंट, परैया प्रखंड के एक अकाउंटेंट का आया है मामला, वो भी मैं आपको भेजूंगा। उनके खिलाफ विधिवत शिक्षकों ने शिकायत की लोक शिकायत निवारण में कि ये अवैध वसूली करते हैं, धन उगाही करते हैं, और इसकी शिकायत जब हुई तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। इसके बावजूद वो वहाँ से जा नहीं रहे हैं, वो प्रभार सौंप नहीं रहे हैं, अभी भी वहीं प्रखंड में बने हुए डेली ऑफिस में बैठते हैं और शिक्षकों का काम लटका के रखते हैं ताकि उनको मतलब अवैध वसूली कर सके उनसे। तो इस तरह का भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार से शिक्षक बहुत पीड़ित है। बिहार में तो खैर हर जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन हम तो चूंकि शिक्षा विभाग से हैं, वहाँ पे हमने देखा है वहाँ पे क्या सिस्टम है, तो हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। आज हमने जो गया का मामला देखा तो वहाँ के तुरंत DPO से हमने बात की कि सर वो क्यों नहीं हट रहा है, क्यों उस तरीके से कर रहा है, वहाँ पर बात हो रही है। जो बक्सर का आपने एक वीडियो चलाया था, शिक्षिका के पति एकदम बेचारे एकदम मतलब उद्वेलित होकर के वीडियो बना रहे हैं कि हमारी पत्नी के साथ गाली गलौज हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, हेडमास्टर परेशान करता है, लेट नाइट में कॉल करता है। तो वो भी हमने DO सर को भेजा बक्सर के, उनसे भी बात की कि आपके यहाँ इस तरह की बात है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में कार्रवाई करते हैं। तो 2 जिले में तो कार्रवाई हुई है, अन्य जिलों में भी जहाँ शिकायत मिली हमें उम्मीद है कार्रवाई होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि देखिए शिक्षकों से जो अवैध वसूली होती, इससे क्या होता है, समाज का मोराल गिर जाता है। जो शिक्षक गया है विद्यालय में नैतिकता का पाठ पढ़ाने, बच्चों को ज्ञान देने, उससे आप अवैध वसूली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में उसको शामिल कर ले रहे हैं। क्योंकि अगर पैसा दे रहा है तो वो भी तो भ्रष्टाचार का हिस्सा है, लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है। तो आप उसको भ्रष्ट बना रहे हैं, तो एक भ्रष्ट व्यक्ति एक बच्चे को क्या नैतिकता का पाठ सिखाएगा, क्या ज्ञान देगा? तो पूरा समाज सड़ जाएगा, पूरे समाज में घुन लग जाएगा। और ऐसे जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बाल बच्चे के भविष्य में, जीवन में घुन लग जाएगा। मैंने देखा है एक पदाधिकारी थे, अरबों की संपत्ति अर्जित की उन्होंने, मैं जानता हूं उनको। स्थिति क्या है, आज उनका लड़का जाकर विदेश बस गया है, यहाँ बूढ़े बूढ़ी पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों इतना धन कमाना, क्यों इतना भ्रष्टाचार करना, आखिर किसके लिए आप कर रहे हैं? शिक्षकों का खून चूस रहे हैं, उनकी बददुआ आपको लगेगी तो आपका जीवन बिल्कुल नर्क हो जाएगा, कहीं आके आप नहीं रहेंगे। समाज को बचाइए, बच्चों को बचाइए, शिक्षकों का शोषण बंद कीजिए।